डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जबरन रह रहे युवक युवती पकड़े गए। एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ की छापेमारी। 5 युवक और 1 युवती हिरासत में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत न्यूज़ चैनल में। शहर के ज्योति प्रकाश चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम अविनाश कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने छात्रावास पर छापेमारी की। लंबे समय से बंद पड़े इस छात्रावास में करीब 5 युवक और 1 युवती अवैध रूप से रह रहे थे। छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने कमरे खाली कराने शुरू किए तो एक युवक ने खुद को जिलाध्यक्ष बताते हुए एसडीएम से उलझने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मौके पर सभी को नियंत्रित कर लिया और 5 युवक और युवती को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि ज्योति प्रकाश चौक स्थित यह राजकीय कल्याण छात्रावास पहले अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष छात्रों के लिए था, लेकिन कुछ माह पहले सरकार ने इसे महिला छात्राओं के लिए आवंटित कर दिया। पुरुष छात्रों के लिए शहर के सिकरौ इलाके में नया छात्रावास बना दिया गया और उन्हें वहां भेज दिया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद कुछ युवक इस छात्रावास में जबरन डटे हुए थे। प्रशासन के मुताबिक इन युवकों ने न केवल जबरन कब्जा कर रखा था, बल्कि छात्रावास में हो रहे मरम्मत और 4 दीवारी निर्माण कार्य में भी अड़ंगे डाल रहे थे। बुधवार को अचानक प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एसडीएम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुलिस बल के साथ छात्रावास में छापेमारी की। छात्रावास के सभी कमरों की बारीकी से तलाशी ली गई। अवैध रूप से रह रहे युवकों को एक एक कर बाहर निकाला गया। इस दौरान एक युवक ने खुद को जिलाध्यक्ष बताते हुए एसडीएम से अभद्रता करने और हंगामा करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया और सभी युवकों को थाने भेज दिया। छापेमारी के दौरान एक कमरे से 1 युवती भी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान एक युवक ने युवती को अपनी चचेरी बहन बताया। हालांकि एसडीएम अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया कि बंद पड़े छात्रावास में किसी महिला की मौजूदगी पूरी तरह गलत है और इसकी जांच की जाएगी कि किसके कहने पर यहाँ रह रही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी पुरुष छात्रावास में महिला को ठहरने की अनुमति नहीं होती। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि छात्रावास से 5 युवक और युवती को हिरासत में लिया गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये छात्रावास में घुस के तुरंत हाथ मेरे ऊपर छोड़े हैं। नहीं सर, कोई चीज नहीं, हाथ क्यों छोड़े हैं? जवाब दीजिए सर। मेरे ऊपर हाथ कहते हैं आप लोग गाड़ी में बैठो, हम आकर गाड़ी में बैठे। तो उसमें जो है एक महिला छात्रा जो है वो पाई गई। पूछने पर उसके द्वारा बताया कि चाचा की लड़की है। किसी भी छात्रावास में कहीं पर भी महिलाएं जो है अलाउ नहीं है। किस परिस्थिति में किसके आदेश से वो महिला है, उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो रह रहा था, ये स्पष्ट नहीं है। इसको हम हाथ छोड़े तो हमारे हाथ छोड़े। आप बताइए, अगर सामान नहीं है और तीसरी गाड़ी में हाथ क्यों छोड़े? कहीं से बैठेंगे नहीं, अब कैसे भी देखो वो हाथ नहीं दिए, हाथ क्यों छोड़ दिए? आप हाथ क्यों छोड़े? आप हाथ क्यों छोड़े? हम जिला विजिट कर रहा था। वो प्रधानमंत्री हो, आप अभी पूछे हाथ क्या है छोड़ा? क्यों इसमें इलीगल घुसा हुआ है? क्यों इलीगल है? कहाँ इलीगल है? आप हाथ क्यों छोड़? सब गुंडागर्दी कर रहा था। ये सब पढ़ने वाला लड़का लग रहा है। ये सब तो गुंडा हो गया। ये सब गुंडा और जो ये सब जो परिपाटी उसको लेके चल रहा है। नहीं, सब तो लफुआ है भाई। गाड़ी वीडियो बना
पीछे गाड़ी वीडियो बनाओ। वो हमारे से बदतमीजी कर रहा है, तो यहाँ पर महिला लड़की रखा हुआ है, किसके परमिशन? अरे बाहर है अलाउ है, काहे रखा है? 1 रुपए रहेगा। वीडियोग्राफी कर लीजिए, अंदर में वीडियोग्राफी कर आप लोग देख लीजिए। अरे तो देख लीजिए वो लड़का कैसे जो है प्रशासन पर दोष लगा रहा है और क्या क्या उसके आड़ में उसकी नेतागिरी में कर रहा है। महिलाओं को भी एंट्री दिलाया हुआ है। कुछ पुराने छात्रावास जो स्टूडेंट भी नहीं है किसी स्कूल कॉलेज के, वो रह रहे हैं। इस संबंध में सीओ, एसएचओ और डीएसपी साहब एक बार आए थे, इन लोगों से मिले और इन लोगों को समझाया गया कि भाई ये छात्रावास सब महिलाओं के लिए छात्रावास घोषित हो चुका है और इसकी चारदीवारी को घेरी जा रही है ताकि महिला जो स्टूडेंट हैं उनके रहने की पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इस क्रम में इन लोग को समझाया गया कि आप लोग जो है छात्रावास को खाली कर दीजिए। बार बार नोटिस देने के बाद भी ये लोग खाली नहीं कर रहे थे और ये भी पता चला कि ये लोग जो यहाँ पर जो रिपेयरिंग का वर्क हो रहा है, बाउंड्री का काम हो रहा है, उसमें भी ये लोग गैरकानूनी जो है इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं और सरकारी इस काम को में बाधा पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में जो है डीडीसी महोदय और जिला पदाधिकारी दोनों का हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि इस मामले को देखिए, सरकारी काम है, छात्रावास में जो है एडमिशन हो चुका है, महिलाओं को रखना है, आखिर क्या दिक्कत है। उस क्रम में आज हम लोग दलबल के साथ आए तो देखा गया कि यहाँ पर जो है गेट पर एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसका नाम अभी आप लोगों ने सुरेश बताया, उससे पूछा कि आप कौन है, तो वो बदतमीजी करने लगा कि तुम कौन हो। इस तरह से बदतमीजी की तो उसको डांटा गया। तो उसके बाद से वो बाहर में जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और जो छात्रावास में जो गैरकानूनी जो छात्र रह रहे हैं उनका तथाकथित नेता बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हमने हर एक कमरे की जांच की। यहाँ पर गैरकानूनी छात्र के साथ साथ उनके काफ़ी सामान पाए गए, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। और जब हम लोगों ने और दूसरे तरफ के जो बिल्डिंग थी उसकी जांच की तो उसमें जो है एक महिला छात्रा जो है वो पाई गई। पूछने पर उसके द्वारा बताया कि चाचा की लड़की है। किसी भी छात्रावास में कहीं पर भी महिलाएं जो है अलाउ नहीं है। किस परिस्थिति में, किसके आदेश से वो महिला है, उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो रह रहा था, ये स्पष्ट नहीं है। इसको हम लोग ने डिटेन किया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करने के पश्चात हम लोग इस चीज़ को पब्लिक में रखेंगे कि आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर गैरकानूनी रह रहे थे, सरकार और प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, सरकार और प्रशासन पे गैरकानूनी आक्षेप लगा रहे थे। अगर इनकी कोई मांगे है, कुछ चीज़ है तो ये शिष्टमंडल बनाकर ये हमसे मिल सकते थे, जिला पदाधिकारी से मिल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, ना कि यहाँ पर हंगामा करते और गैरकानूनी कृत्यों में इन्वॉल्व रहते, जो कि आज आप सब लोग के सामने दिखने को मिला। तो इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत कार्रवाई होगी और जो भी गैरकानूनी जो पाया जाएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। पहले यह छात्रावास बालक का छात्रावास था, लेकिन सरकार के आदेशानुसार इसको डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास बालिका में परिवर्तित किया गया, 50 बेडेड। तो उसी में हमने कहा कि बालिका को रखने के लिए बाउंड्री ऊंचा करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका मरम्मत हो रहा है। मरम्मत मतलब अंदर भी मरम्मत, रंगाई भी, क्योंकि नया छात्रावास बालिका को रखना है, इसीलिए रंगाई भी, ये सब भी उसी के अंतर्गत यह काम हो रहा था। यही काम यहाँ के नहीं होने दे रहा था। असामाजिक तत्व है, लोग बाहर का तत्व है। लोग ये कब्जा किए हुए थे। कब्जा किए हुए पहले हमारा स्टूडेंट रहता था, लेकिन हमने 4-5 महीना पहले ही उसको नोटिस दे दिया कि सब खाली कर दो, और जो भी था स्टूडेंट नामांकित उसको लख पर ट्रांसफ़र कर दिया। लख पर नया छात्रावास हमारा खुला है, उसी में ट्रांसफ़र कर दिया सभी को। तो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था कुछ लोग। सर, आपके संचालक हैं आप यहाँ के, एक चीज बताइए, आपके इस यूनिट में अभी एक यूथ में रखने का हमको इसकी जानकारी नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर किसी को खाली है छात्रावास, 5 महीने से छात्रावास खाली है, ये माने अनऑफिशियल या खाली है छात्रावास। इसमें रहने हम कई बार नोटिस दे चुके हैं कि यहाँ पर खाली कीजिए। अंत में हमको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। क्या देखा आपने? अभी हमने देखा कि लड़कों सब जो थे उनको एसडीओ साहब द्वारा खाली कराया गया है। उसमें क्या मिला है? लड़की भी, उसमें क्या मिला है? अरे भैया, लड़की भी मिली है ना। अरे हमको नहीं मालूम था वो कुछ भी बात। मिली है हमको मिली है
ये तो जब 3 महीने से ये बंद है, 4-5 महीने से 4-5 हाँ। महीने से बंद है, तो आज ये बरामद नहीं, हम कई बार चिट्ठी लिखे हैं। पिछले बार सीओ साहब को भी मजिस्ट्रेट बहाल किया गया था, लेकिन खाली नहीं करवा सके। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब 5 महीने से चाबी आपके पास, तो आज की बरामद चाबी हमरे पास नहीं ना थी, सभी रूम की चाबी नहीं थी, सब ताला ये लोग बंद करके अथी करके विरोध करता था। ये लोग करने वाले कौन है? कब्जा करने वाले जो पकड़ाए हैं, जो हैं, कई लोग पकड़े गए? अभी तो बताएंगे पुलिस विभाग ना कितने लोग पकड़े गए हैं। एक युवती आज हम तो बड़ा गंभीर मामला है सर। हम तो अथी का मामला कहेंगे, इसका अथी का, इसमें यही कि हमारा छात्रावास खाली था, अवैध रूप से लोग थे इस बरामदगी को क्या कहेंगे आप? पकड़ाया है जो। आज जो युवती मिली है, जबकि ये पुरुषों का, लड़कों का छात्रावास है, इसमें इस बरामदगी को क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। एक लड़की भी कराने के लिए कार्रवाई की। देखिए सर, बता रहे हैं ये छात्रावास खाली तो बहुत पहले हो चुका है। बच्चे यहाँ से खाली कर दिए हैं, क्योंकि SC ST के लड़कियों के लिए आवंटित हुआ है सरकार से, और यहाँ पर काम चल रहा है। और 2-4-5 लोग अभी थे जो कि यहाँ छात्रावास के नियमित छात्र ही थे। अब हम तो अभी आए हैं, न्यायालय से जानकारी मिला कि छात्रावास में SDO साहब, DSP साहब आए हुए हैं, तो पता चला कि यहाँ पर कुछ भूमि विवाद को लेकर के झंझट चल रहा है। तो ये तो DM साहब के अंदर भी हम तो बैठे थे, हम लोग गए थे कि ये नापी का विषय है, काम को रोका जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई चल रहा है, उल्टा सीधा जो मांग पत्र है वो सुना नहीं जा रहा है, उल्टे छात्रों को ही दबाया जा रहा है। तो इसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। अभी SDO साहब से और DSP साहब से हम बात किए कि मैटर क्या है, तो SDO साहब बताए कि कुछ मैटर है, आकर के ऑफिस में मिल लीजिए। तो हम लोग मिल लेते हैं, और इसके बाद जो भी हम लोग को संवैधानिक दायरे में रख कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, अपनी मांगों को हम लोग रखेंगे। अनिल जी, ये छात्रावास छात्रों के लिए है और छात्रावास में बरामद की गई है, कितना गंभीर मामला है? उस युवती के बारे में बता रहे हैं सर, वो पौनी की लड़की है और वो अपने समाज की लड़की है। वो एडमिशन कराने के लिए आई हुई थी। अभी हम छात्रों से पता किए, एडमिशन कराने के लिए वो बच्ची यहाँ पर आई है, और इसके बाद उसके मम्मी से भी हम बात कर रहे हैं, नंबर उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर कोई भी अवैध युवती और लड़की नहीं है सर। अभी आपने कहा कि 5 महीने से ये बंद है, तो बंद छात्रावास में युवती का मिलना गंभीर मामला तो है? हाँ बिल्कुल सर, जो आपका सवाल है, क्योंकि लिस्ट वहाँ पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा दीवार पे चिपका दिया गया है कि जो भी लड़की है अपना आकर के रूम देख सकती है, रहने का व्यवस्था देख सकती है। और लिखित सूची है जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा। अब उसमें जवाब देंगे जिला कल्याण पदाधिकारी कि जब लड़के खाली कर दिए तो वो लड़की आई कहाँ से। ये विभागीय मैटर है। परिचय आपका? जी, मैं अनिल प्रधान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी बिहार। हट जी हट जाओ यार। यहाँ पर बाहर लगा करके देखा है, बाहर का हमको मतलब बाहर की गाड़ी से कोई मतलब नहीं। हाँ बाहर कर ले, बाहर वाला कर ले जा, अंदर जो है अभी नहीं लगाओ, जाओ। फीट है, लेकिन कुछ समझौता हो गया, कुछ इधर भी आ रहा है, लेकिन वो समझौता कर दिए हैं महाराज जी पहले ही, और छात्रावास बनाने के लिए जो बगीचा है मेरा ही जमीन पे। हाँ हाँ, तो समझौता हुआ है इधर बनाने के लिए, छात्रावास बनाने के लिए समझौता कर दिए हैं। जो बचा है हाँ जी सर, जी हाँ उसको तोड़वा दीजिए।
ये सब गुंडागर्दी कर रहा था, ये सब पढ़ने वाला लड़का लग रहा है, ये सब तो गुंडा हो गया। ये सब गुंडा और जो ये सब जो परिपाटी उसको लेके चल रहा है, ये सब तो लफुआ है भाई। कैसे यहाँ पर इन लोगों को 1000 बार आया गया, सीओ आए, SHO आए, DSP साहब आए, सब लोग बार बार समझाया कि भाई यहाँ पर लड़कियों के रहने के लिए व्यवस्था होगी, आप उसको खाली कर दीजिए, तुम लोग जिम्मेदारी रखो। और अभी तुम लोग जब हम आए हैं तो हमारे साथ बदतमीजी कर, ये सब लोग जो है ना गैर कानूनी है। चलिए इसमें बैठाइए।